अब आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से जुड़ी हुई खबर है। मैनपुरी में बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में बीजेपी दिखाएगी अपनी पूरी ताकत। और मैनपुरी उपचुनाव को लेकर ये जानकारी कि भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य अपना पर्चा आज भरने वाले हैं। दोपहर मैनपुरी कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन करेंगे फाइल। रघुराज सिंह शाक्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह भी वहां पर पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी है। कौन कौन होंगे शामिल? भूपेंद्र सिंह चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे, जयवीर सिंह रहेंगे और राम नरेश अग्निहोत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी जानकारी है कि उनकी मौजूदगी भी वहां पर रहने वाली है। इसके अलावा जयवीर सिंह को लेकर भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राम नरेश अग्निहोत्री को लेकर भी खबर कि इनकी भी मौजूदगी वहां पर होगी नामांकन के दौरान। भाजपा के विधायक हैं और पूर्व आबकारी मंत्री भी हैं राम नरेश अग्निहोत्री, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर होगी। पूरी ताकत दिखाई जाएगी। हालांकि बार बार बीजेपी जीत का दावा यहाँ पर कर रही है। डिंपल यादव, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई, जिसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं और बीजेपी ये कह रही है कि इस बार सपा का जो गढ़ कहलाता है मैनपुरी, उसमें सेंधमारी हो पाएगी और जीत सुनिश्चित है। बीजेपी की ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। मुकाबला यहां पर टक्कर का है। और एबीपी गंगा से खास बातचीत में रघुराज शाक्य ने कहा है कि मैनपुरी में जनता बदलाव चाहती है और ये चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो शिवपाल यादव के शिष्य हैं और उन्हें इस उपचुनाव में उनका पूरा आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पुराने समाजवादी 2 बार के सांसद और इटावा से विधायक रहे रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। सर, पहले तो आपको बधाई, आपको टिकट मिला है। जो अब चुनाव आप देख रहे हैं, देश और प्रदेश में चर्चा है, किस तरह आप देख रहे हैं लड़ाई मैनपुरी की? धन्यवाद। पहले तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को और पूरे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बधाई दूंगा कि कम से कम इस सेवक को उन्हें विश्वास करने का काम किया। हम लोग तो समाजवादी लोग रहे हैं, नेताजी के शिष्य रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, उन्होंने एक निकालने का काम किया। रघुराज शाक्य लोग कहते कभी गद्दारी करने का काम नहीं किया। जब इन्होंने भगाने का काम किया विकट परिस्थितियों में, कहाँ गद्दारी की बताई? मैं तो बिका भी नहीं, तमाम एमपी बिके थे उस समय परमार करार पे। रघुराज शाक्य साथ खड़ा, मेरी सीट रिजर्व थी, मुझे लड़ना ही नहीं था, हम साथ खड़े थे विधानसभा में 2-2। मैंने उसका मतलब ही नहीं, अपमान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जनता ने कहा, जनता ने फैसला लिया, जनता ने जब कहा अब आप फैसला लेने का काम कीजिए, मैंने फैसला लिया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ 2022 के चुनाव में। या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे विश्वास किया है तो वो लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद के लिए नहीं भेजा है, मैनपुरी की जनता के लिए सेवा करने के लिए भेजा, सेवक के रूप में कि मैनपुरी की जनता की सेवा करने का काम करें। शिवपाल सिंह की बड़ी पकड़ है, आपके पुराने साथी हैं, गुरु, राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, मौन है आजकल, क्या लग रहा है किस तरह चुनाव जा रहा है? देखिए, वो बड़े नेता हैं, किसी नेता पे कटाक्ष करना हम लोगों की औकात से बाहर होता है। भाई हम उनके भी कटाक्ष करें, किसी पर कटाक्ष करना नहीं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम उनके शिष्य हैं और हर अपना गुरु चाहता कि हमारा शिष्य आगे बढ़े। तो ये हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य थे, जिनका कहना था कि मैनपुरी की जनता परिवारवाद से अलग हटके उनको चुनने जा रही है। नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ रहा है, पुराने समाजवादी रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह को लेकर के कहा कि वो उनके राजनीतिक गुरु हैं, पुराने साथी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो चुप्पी है वो भी उनको शिवपाल सिंह का भी आशीर्वाद मिलने जा रहा है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।